लोग इतना नाराज क्यों है बीजेपी से? बीजेपी कुछ करती नहीं है, झूठ है, झूठ बोलती है। 27,000 घोषणाएं पड़ी उसकी, बाकी क्या उसका कहाँ तक विश्वास करें, कहाँ तक उसको प्रेम करें। तहसील हो, चाहे थाना हो, चाहे पानी हो, चाहे बिजली हो, चाहे आवास हो, बगल रबकुल रीत सदा चली आई, बेटा मजा रुपया ले आई। तो ये जनता कहाँ से रुपया देगी? वो पीछीपुर की जनता इतनी जागृत हो गई कि लड़ने और लड़ाई करने और मरने मारने के लिए जी जान से भोपाल तक नहीं साथ छोड़ेगी और भ्रष्टाचार नेता को अपने छत से निकाल के बाहर फेंकेगी। मोदी मैजिक काम नहीं आएगा मध्य प्रदेश में। मोदी जी क्या कहते हैं? मोदी जी कह रहे हैं विदेशों में डंका बज रहा है। उनका विदेशों में डंका बज रहा है, लेकिन क्षेत्र की जनता में तो डंका बजना चाहिए। विदेशों में क्या होता है? अपना देश बेच के विदेशों में दे रहे। अपनी जनता कितनी परेशान है, अपनी जनता अपनी क्षेत्र की जनता को देना चाहिए। शिवराज मामा ने केवल झूठ के अलावा कछु नहीं है। हुआ हुआ लड़ंजन कैसी बात है कि एक ने कह दी हुआ और दूसरे ने कह दी हुआ और तीसरे ने कह दी हुआ और फिर के बाद पूछी के क्या हुआ तो कुछ नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ। राज सिंह कह रहे हैं हम तो 150 सीटें ला रहे हैं। भाई हल्ला बड़ा झूठ बोल रहे हैं रहे का। अच्छा, हाँ बिल्कुल सही बात है। वो तो कह रहे हैं कि आप लोग झूठ बोल रहे हैं, कांग्रेस वाले झूठ। तब जनता बता देगा फिर जाके खूब बोलो झूठ, जनता कहेंगे फिर सही बात को। नमस्कार, TNX न्यूज में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है और आपके साथ में इमरान। बता दें कि मध्य प्रदेश में चुनावी तारीखों का ऐलान होते ही मध्य प्रदेश में चुनावी सरगर्मियां तेज हो गई हैं। जैसे जैसे चुनाव की तारीखें नजदीक आती जा रही हैं वैसे वैसे मध्य प्रदेश का चुनावी घमासान वो तेज होता जा रहा है। किसे चुनेगी जनता, कौन पड़ेगा किस पर भारी, किसकी पक्की होगी दावेदारी, क्या मध्य प्रदेश में मोदी मैजिक आएगा काम या राहुल गांधी करेंगे खेल तमाम। इन्हीं तमाम मुद्दों पर ये चौपाल है और मध्य प्रदेश की तमाम जनता है और जनता से सीधे बातचीत करेंगे। यहाँ भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने कुछ काम नहीं किया। झूठ फरेब के अलावा और छल प्रपंच के अलावा ये कुछ काम करते नहीं हैं। केवल झूठी घोषणाएं करते हैं, फर्जी घोषणाएं करते रहते हैं, काम कुछ करते नहीं हैं। और हमारे बृजेंद्र सिंह राठौर का जन जन के हृदय में दिलीप प्रेम था, उस दिलीप प्रेम की वजह से ये जनता उमड़ रही है। यही है, यही कारण है। और साथियों और सभी साथी लोग तन मन धन से नितिन सिंह राठौर को ही यहाँ का विधायक घोषित कर रहे हैं। इस बार विधायक और मुख्यमंत्री बदल देंगे आप लोग? बदल देंगे विधायक और मुख्यमंत्री? बदल देंगे, बिल्कुल बदल देंगे। भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्री और विधायक को बदलकर कांग्रेस के कमलनाथ जी को मुख्यमंत्री और नितिन सिंह राठौर को हम यहाँ का विधायक चुनेंगे। भारतीय जनता पार्टी कह रही है किसान खुशहाल हो गए हैं, कह रहे हैं किसान सम्मान निधि जो है बढ़ा करके 2000 से 6000 कर दी है, किसान बेहद खुशहाल हैं। क्या खुशहाल हो गए हैं? नहीं, अगर उन्होंने 2000 से लेके कुछ बढ़ोतरी की है तो हमारे यहाँ खाद की बोरी जो 1100 में 1000 रुपए में मिलती वो 1600-1800 में मिल रही है। हर चीज में महंगाई करते करते जो है भारतीय जनता पार्टी ने हम लोगों की कमर तोड़ के रख दी। कमर तोड़ के रख दी है जी। क्या नाम है आपका? अजीम खान। खान साहब, क्या है माहौल? माहौल ये है कि बृजेंद्र सिंह राठौर ने इस देश के खातर अपनी पार्टी के खातर अपनी जान गंवा दी है, मगर किसी जनता का अनहद बुरा नहीं किया है। इसके खातर जनता अपने प्राण देने को तैयार है। नितिन सिंह को विधायक बनाएगा और कमलनाथ जी को मुख्यमंत्री। इस बार मुस्लिम समाज जो है, समाज पूरी तन मन धन से कांग्रेस के साथ है, अपनी जान दे सकता है मगर बदल नहीं सकता है। ऐसे कारनामा कर रही है बीजेपी सरकार कि बंटवारा नहीं होता है, किसी का भी बेटा हो बेटा बेटा होता है, माँ माँ होती है। हाँ, तो भाजपा बंटवारा कर रही है। बंटवारा कर रही है। कैसा बंटवारा? चाहे तहसील हो, चाहे थाना हो, चाहे पानी हो, चाहे बिजली हो, चाहे आवास हो, बगल रबकुल रीत सदा चली आई, बेटा मजा रुपया ले आई। तो ये जनता कहाँ से रुपया देगी? कह रहे हैं आज जो लाडली लक्ष्मी योजना चला रहे हैं उससे महिलाएं बेहद खुश हैं और महिलाओं का वोट इस बार जो भाजपा को मिलेगा। हाँ, लाडली लक्ष्मीबाई जो योजना वो चला रहे हैं, उसकी बात ये है कि वो लाडली लक्ष्मीबाई के लिए यदि 1000 देते हैं तो हमारे लिए 1200 रुपए गैस में उनके मैं उनके ये हाथ के देते वो हाथ के छुड़ा लेते। ये कह रहे हैं कि सिलेंडर जो 500 रुपए में दिया जा रहा है, क्या ये झूठ है? पूरी तरह से जुमलेबाजी है। 500 रुपए का सिलेंडर नहीं मिल रहा? नहीं, यहाँ 1200 रुपए में सिलेंडर मिलता है। हमारे कमलनाथ जी जब सरकार आएगी, कमलनाथ जी की सरकार आएगी, वो गद्दी पर बैठेंगे तो हमारे यहाँ 500 रुपए का सिलेंडर मिलेगा। 1000 रुपया गरीबों के लिए पेंशन का मिलेगा और 1 लाख रुपए कन्याओं के शादी के लिए मिलेगा। हमारे यहाँ बिल माफ़ होगा, हमारे किसानों का कर्जा माफ़ होगा, हमारे विकास इसी से हमारे क्षेत्र का और हमारे प्रदेश का विकास होगा। हम इसलिए उनको चुनना चाहते हैं। वो तो कह रहे सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास का नारा दिया। तो झूठी हम भी कह देते बिहार, झूठी तो हम भी कह देते कि सबका विकास सबका सब हो, ऐसा हो जाएगा। भाजपा पसमानदा मुस्लिमों की बात करती है, कहते हैं मुस्लिम
देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कहते हैं मुसलमानों के एक हाथ में कुरान, दूसरे हाथ में कंप्यूटर देखना चाहिए। मैं ये देखना चाहता हूँ कि बाबा साहब की मजार बनी है, जे वो विधायक जी हैं, मैं उनका ड्राइवर बोल रहा हूँ, मर सकता हूँ देश के खातिर, मगर उनके खातिर कि जो उन्होंने जनता के हित में किया है तो उनका बेटा करने जा रहा है। आज जो जनता सुन रही है, जो जनता करेगी फैसला। अगर गलत किया है तो आप मीडिया खड़ी है, आप पूछिए इनसे किसी का बुरा किया है। इस दुनिया से चले गए, पार्टी नहीं छोड़ी, किसी गरीब को सताया नहीं है, वो सताया है तो वो गरीब आदमी आन के आपके सामने मीडिया में कहे। आप ड्राइवर? जी हाँ। मध्य प्रदेश में सत्ता परिवर्तन होने जा रहा है। जरूर जरूर होगी। क्या नाम है आपका? मनोहर प्रसाद विश्वकर्मा। विश्वकर्मा जी, क्या है माहौल यहाँ पर? तो अपने क्षेत्र में कांग्रेस के अलावा कुछ नहीं है। भाजपा सरकार बानिया बरक की सरकार है। पहले टमाटर ने दम खा ली, अब प्याज दम खा रही है। जो मोबाइल 55 रुपये से होता था रिचार्ज होता, आज वो 200 रुपये का होने लगा। हर चीज़ पे महंगाई। जो 5 रुपये का बिस्कुट मिलता था उसमें 12 बिस्कुट निकलते हैं, यहाँ 4 बिस्कुट। जो सारी सरकार बानिया बरक की है और बानिया बरक ने सारी पार्टी को खा ली और सारी बदनाम। आजकल खाद बीज के लिए आदमी पानी के लिए मोहताज तहस रहे। जिस कार्यालय में जाते हैं, हेलो इनका फोन कर देना, वहाँ पर हमारा फ्री में काम हो रहा है, ऊपर फोन कराया तो 5,000 रुपये हमारे लग जाए थे। सब जगह जमीनों चीज बस बेच के वो अपना पेट भर रहे हैं। भ्रष्टाचार। भाजपा के अलावा इतना भ्रष्टाचार कहीं नहीं। भर दोपहर लूट करा रहे, भर दोपहर चौराहे पे आदमियों को मार रहे हैं। जो उनके खिलाफ बोलता है उसी के हाथ पांव तोड़ के एक गड्ढे में डाल देते हैं। लोग इतना नाराज क्यों है बीजेपी से? बीजेपी कुछ करती नहीं है, झूठ है, झूठ बोलती है। 27,000 घोषणाएं पड़ी उसकी, बाकी क्या उसका कहाँ तक विश्वास करें, कहाँ तक उसको प्रेम करें। कह रहे हैं पहले कांग्रेस के शासनकाल में जब दिग्विजय मुख्यमंत्री हुआ करते थे उस समय कांग्रेस बीमारू राज था। ये मुख्यमंत्री कह रहे हैं आपके मध्य प्रदेश के, कह रहे हैं अब जो है मध्य प्रदेश में सब ठीक हो गया है। जब हमारे यहाँ दिग्विजय सिंह मुख्यमंत्री रहा करते थे ना, तो हमारे यहाँ हजारों की तादाद में मास्टर यहाँ लगे, जो नौकरियां लोगों को मिली। जब से ये भारतीय जनता पार्टी का शासन हुआ तब से आज तक एक चपरासी बना के इन्होंने नहीं दिया। हमारे यहाँ दिग्विजय सिंह ने विकास किया था दिग्विजय सिंह जी। और शिवराज मामा ने केवल झूठ के अलावा कछु नहीं है। हुआ लड़ाइयन कैसी बात है कि एक ने कह दी हुआ और भाई दूसरे ने कह दी हुआ और तीसरे ने कह दी हुआ और फिर के बाद पूछी कि क्या हुआ तो कुछ नहीं हुआ। तो ये हुआ वाली बात है। बिल्कुल बता दें कि किसी शायर का एक शेर है, मशहूर शायर आदम गौंडवी लिखते हैं कि सरकारी फाइलों में गाँव का मौसम गुलाबी है मगर ये आंकड़े झूठे और दावा किताबी है। और ये दावा उसी तरह किताबी है जिस तरह से धरातल पर अगर आप जाएंगे तो लगातार जो है। दादा क्या नाम है आपका? रामेश्वर यादव। यादव जी, क्या है माहौल? कांग्रेस का माहौल है यहाँ तो। डॉक्टर शिशुपाल यादव के साथ में? हाँ, वो यादव तो बेकार है, वो तो पहले परदेसी है। हाँ अच्छा, अवार्ड का यादव जी हैं, यादव जी के साथ नहीं है? नहीं, बिल्कुल नहीं है, बहुत अच्छा आदमी नहीं है। अच्छा आदमी? हाँ, केवल गाँव में पार्टी बंदी कहता है। पार्टी बंदी ये कि जो सरपंच के 2 जने हो जाए, एक पक्ष का किसी का है, इससे नाराज है। सरकार किसकी आ रही है? कांग्रेस की। और का बड़ा कॉन्फिडेंस होकर बोल रहे हैं। क्या जी? भरोसा है बहुत आपको? पूरा भरोसा। हर जनता पूरी चली जाएगी। लेकिन शिवराज सिंह कह रहे हैं हम तो 150 सीटें ला रहे हैं। हल्ला बड़ा झूठ बोल रहे हैं और का। अच्छा, हाँ बिल्कुल सही बात है। वो तो कह रहे हैं कि आप लोग झूठ बोल रहे हैं, कांग्रेस वाले झूठ। तब जनता बता देगा फिर जाके खूब बोल रहा झूठ। जनता कहेंगे फिर सही बात को कि झूठ को बोल रहे हो। इस बार सरकार बदल देंगे? बिल्कुल बदल देंगे सरकार बदलेंगे। हाँ। बताइए क्या है माहौल? अब कांग्रेस को है कांग्रेस का? हाँ, कांग्रेस पार्टी की सरकार। हाँ, कांग्रेस क्या है माहौल बताइए। हमारा तो सर ये है कि अपने नितिन सिंह विधायक बनने और मुख्यमंत्री कमलनाथ बनेंगे और बहुत अच्छे वोटन से अपने नितिन भैया जीत रहे, बहुत वोटन से जीत रहे, बहुत वोटन से सर। बताओ दादा, बहुत वोटन से? हाँ, और कांग्रेस आएगी। हाँ, मुख्यमंत्री बनेंगे? मुख्यमंत्री बने कमलनाथ। क्या नाम है भैया? गोविंद सिंह यादव। यादव जी हैं आप? जी हाँ। तो बताइए यादव जी, मध्य प्रदेश का माहौल क्या है? मध्य प्रदेश का माहौल परिवर्तन होने जा रहा है मध्य प्रदेश में। और सबसे बड़ा तो ये देख लो, जे कहते हैं हम 18 साल से शासन में हैं, स्वास्थ्य सेवाएं देख लो, 5 रुपया को पैसा कटाओ, डॉक्टर साहब लिख देते के बाहर से पूरी दवाई लो। तुम 18 साल से क्या कर रहे हैं?
आयुष्मान कार्ड है तो उनमें कितने करोड़ का घोटाला हुआ है। स्वास्थ्य व्यवस्था चरमराई हुई है। सब चरमराई हुई है। और तुम व्यापम घोटाला देख लो, पीएमटी फर्जीवाड़ा देख लो, कोई भी घोटाला देख लो, पटवाई घोटाला देख लो, घोटालेबाज सरकार है। ये जाने वाली है। मध्य प्रदेश का नौजवान ये मन बना चुका है कि हमें परिवर्तन करना है और कमलनाथ जी की सरकार लाना है। बिल्कुल, मध्य प्रदेश में जब आप जनता के बीच जाएंगे तो जनता के बीच जो मुद्दे निकल करके आएंगे, सबसे बड़ा मुद्दा है बेरोजगारी। मध्य प्रदेश में बेरोजगारी चरम सीमा पर है। पलायन मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा मुद्दा है। मध्य प्रदेश की तमाम विधानसभा सीटों पर अगर आप जाएंगे, हाल देखेंगे तो सबसे बड़ा मुद्दा जो है वो पलायन है। बेरोजगारी की वजह से लोग लगातार दिल्ली, मुंबई, सूरत, गुजरात और ईंट भट्टों पर जा रहे हैं। कोई पर्याप्त साधन नहीं है। सरकारें जो है बदलती रहीं, बावजूद इसके जो है यहाँ के लोगों की किस्मत जो है वो पूरी तरह से बेहाल है। क्या नाम है आपका? हमारा जनू नाम साहब। क्या है माहौल मध्य प्रदेश में? मध्य प्रदेश में कांग्रेस की चाहिए सरकार। कांग्रेस की चाहिए। हाँ। अब भाजपा सरकार से नाराजगी है। नाराज हैं। काहे नाराज हैं? अरे 4 दिन से अब पैसा देने लगे जनी मानसन को। वो 5 साल से कहाँ गए थे, आज 18 साल से बेटी जब से कहाँ गए थे। वो कह रहे हैं मध्य प्रदेश की महिलाएं बहनें हैं, उनकी आगे भी देते रहेंगे, 1250 बढ़ाकर 3000 कर देंगे। अरे तो उससे क्या होता है, 2 दिन के खर्च को नहीं है पैसे, पैसे से क्या होता है। सरकार तो बदलना चाहिए। नहीं सरकार बदल, हाथ खोरोरी किसान मोटर उठा ले गए, कहूँ मोटरसाइकिल उठा ले गए, कहूँ झूठे सगा से केस लगा दे, और कहूँ जो कसूरी में नहीं आता कि एफआई थाने में पड़वा दे, क्या मरे जनता। तो लोग नाराज हैं, किसान नाराज हैं। हाँ, किसान नाखुश हैं। नाखुश हैं। वो पीथीपुर की जनता इतनी जागृत हो गई कि लड़ने और लड़ाई करने और मरने मारने के लिए जी जान से भोपाल तक नहीं साथ छोड़ेगी और भ्रष्टाचार नेता को अपने छत से निकाल के बाहर फेंकेगी। मोदी मैजिक काम नहीं आएगा मध्य प्रदेश में। मोदी जी क्या कहते हैं? मोदी जी कह रहे हैं विदेशों में डंका बज रहा है। उनका विदेशों में डंका बज रहा है, लेकिन क्षेत्र की जनता में तो डंका बजना चाहिए। विदेशों में क्या होता है, अपना देश बेच के विदेशों में दे रहे। अपनी जनता कितनी परेशान है, अपनी जनता अपनी क्षेत्र की जनता को देना चाहिए। विदेशों से क्या होता है, कितना तक पढ़े हैं? विदेशों में आपने नाम कमाया, विदेश सूर्य पे हमने वैज्ञानिक लोगों को पहुंचा दिया। अरे यहाँ के चंद्रमा के लोगों को तो पहुंचाओ कि वैज्ञानिक क्या है, उन पे तो आप लाखों करोड़ रुपया खर्च करते हो। एक से एक मंत्री आ रहे, करोड़ों रुपया खर्च हो रहा है। यहाँ की पब्लिक को विकास में अगर लगाया जाए तो किसी मंत्री को आने की जरूरत नहीं पड़ती। शर्मा जी कितना पढ़े हैं? पढ़े तो 12 पास है। 12 पास। ये सच्चाई है, देश की कड़वी हकीकत है। लगातार जो है हम चंद्रयान जो 3 की सफल जो लैंडिंग कर चुके हैं, बावजूद इसके लगातार पीठ थपथपाई जा रही है। सरकार ये कहती है कि विदेशों में डंका बज रहा है, लेकिन विदेशों में डंका बजने के बावजूद भारत की एक तस्वीर ये है, विश्वकर्मा जी हैं, 12वीं पास हैं और लगातार जो है जनता जो सरकार की नाकामियां गिना रहे हैं। क्योंकि एक आम आदमी को सबसे ज़्यादा जो ज़रूरत होती है वो शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार की ज़रूरत होती है और रोटी, कपड़ा और मकान की ज़रूरत होती है। और जब ऐसे में रोटी, कपड़ा और मकान ना मिल पाए तो लोग जो है इस तरह से परेशान होते हैं। लोगों की सबसे बड़ी जो जरूरत है वो पेट की भूख होती है और पेट की आग ही जो है लोगों से सब कुछ करवाती है। एक बात और हमारी सुनिए, मैंने अपनी जगह गिरवी रख के, मेरे 4 बच्चे हैं, 2 बच्चे हैं, 2 बच्ची हैं, सबने को MA BA कराया और पूरी पढ़ाई कराने के बाद आज नतीजा वो है कि ना वे मजदूरी करने के लायक रहे ना कुछ नहीं। और जिनने 80,000 रुपया महीना मिल रहे उनको पूरी सेवा समाप्त होने के बाद में पेंशन मिल रही, लेकिन आज तक के भाजपा सरकार ने एक नई भर्ती नहीं करी कि 10,000 रोजगार वाले। पेंशन तो आपकी सरकार भी कह रही है कि जब आएंगे सत्ता में तो ओल्ड पेंशन सिस्टम लागू करें। 10,000 आदमी की अगर भर्ती नहीं हो जाए तो उनके घर बनेंगे कि नहीं बनेंगे? आवास दे रहे, आवास जितने आवास नहीं दे रहे कि हम आवास दे रहे, जे दे रहे वो जनता ही से तो निकाल के ले रहे, पेट्रोल पे बढ़ा दे रहे। नॉन देखो, नॉन कोई फ्री में नहीं पूछता था, आज 20 रुपया किलो नॉन बिक रहा है। नॉन गली गली डला फैलता था। वो जनता आवास दे रहे, हम जे दे रहे, क्या दे रहे, वो जनता को खून पसीना लेके वो दे रहे। इकट्ठा करके आप दे जनता से लेते हो, इकट्ठा अपना देते, नाम अपना कमाते। वो तो भाजपा सरकार है, ऐसी सरकार मुझे नहीं चाहिए। नहीं चाहिए। विश्वकर्मा जी को ऐसी सरकार नहीं चाहिए, कह रहे हैं, साफ साफ इनकार कर रहे हैं कि ऐसी सरकार नहीं चाहिए जो किसान का, मजदूर का खून पसीना